अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 19.2 को सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम दूसरी वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करना है तो कुछ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, और वो कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लास्ट वीडियो के अंदर आपको दी गई है। तो अगर आपने इस एक्सरसाइज को समझना है तो बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आप लास्ट वाली वीडियो देख लें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। जो दिए गए डिटर्मिनेंट हैं उनकी जो वैल्यू है वो आपने मालूम करनी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट जो है वो 2/2 का हो, वो क्या हो? 2/2 का। लेट सपोज ए, बी और सी और डी। तो हम क्या करते थे? ए को डी से मल्टीप्लाई करते थे, बी को सी से। ए को डी से मल्टीप्लाई करते थे माइनस बी को सी से। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता था? -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -9, -9, माइनस माइनस प्लस 20 + 9 = 29, इक्वल टू 29। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास डिटरमिनेंट में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है? -4, 3, 1, -3। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करें 12, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 12 - 3 9, 12 - 3 9। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस -3 + 10 प्लस का -3 + 10 विच इज़ इक्वल टू 7, विच इज़ इक्वल टू 7। हम मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब पार्ट 4 के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं? 2 - 5, 2 - 1। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें -10, माइनस माइनस प्लस -2 + 10 विच इज़ इक्वल टू 8। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई? 8। अब मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 3/3 का। इसका मतलब क्या है? 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब देखिए सबसे पहले हम एलिमेंट क्या लेंगे? फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। अगर मैंने एलिमेंट जो है फर्स्ट लिया तो इसका मतलब क्या है? ये पहली रो और पहला कॉलम ख़त्म करेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 1 - 5 -1 -4, माइनस लगाएंगे -3। अब जब मैंने सेकंड एलिमेंट लिया है, अगर मैंने सेकंड एलिमेंट लिया है तो इसका मतलब क्या है? सेकंड कॉलम लूँगा। अब सेकंड कॉलम जो है इसको ख़त्म करेंगे तो बाकी क्या बचेगा? 4 0 -5 और -4 0 -5 -4 -4। अब देखिए मैंने थर्ड एलिमेंट लिया तो मतलब इस कॉलम को ख़त्म करना है। बाकी क्या बचेगा? 4 1 0 -1, 3, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें -4, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस 3, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -16, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, -4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। देखिए -4 -5 -9, -9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -27, 3 को -16 से मल्टीप्लाई करें तो -48, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16। अब देखें -27 और -48
विच इज़ इक्वल टू 75 माइनस 75 प्लस 16, तो आंसर क्या आएगा -59। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। अब उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, -3, 4, -5, 2, -3, -5, 1, 3, 5। अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, पहला एलिमेंट लिखा -3, बाकी हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -3, -5, 3 एंड 5, -4, उसके बाद एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 2, 1, -5, 5, -5, उसके बाद एलिमेंट कौन से आएंगे, 2, 1, -5, 5, -3, -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो -15, -5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो -15, और माइनस ये फार्मूले का, -4, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10, -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो -5, -5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई कर दो -5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, -15 + 15 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 0, 10 - 4 6, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो -24, माइनस माइनस प्लस 10 + 5 15, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75, तो आंसर क्या आ जाएगा 24 - 75, -24 - 75 -29, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 उसके अंदर जो वैल्यूज हमारे पास वो है 0, 5, -4, -3, 4, -5, 1, 0, -5। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है। बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 0 एलिमेंट लिए, 4, -5, 0, -5, माइनस और सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट लिया तो इसका मतलब क्या है, इस रो को हम, इस कॉलम को हमने ख़त्म करना है। बाकी हमारे पास क्या बचा, -3, 1 और -5, -5, -3, 1, -5, -5, -4, -3। अगर मैंने -4 लिया है तो इस कॉलम को एलिमिनेट करना है। बाकी क्या बचेगा, -3, 1, 4, 0। अब देखें इसका आंसर कुछ भी है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 0। -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस का 15, -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो -5, -5, -4, -3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 4, माइनस माइनस प्लस 15 + 5 20, 25 को 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100, -100, माइनस माइनस प्लस और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, -100 + 16 विच इज़ इक्वल टू -84। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब पार्ट 8 के अंदर जो वैल्यूज हैं हमारे पास 4, 3, -5, -5, -1, -5, 2, 4, 4। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ तो ये पूरी रो और कॉलम एलिमिनेट करेंगे। बाकी क्या आएगा 4, -1, 4, -5, 4, -3। अब देखें अगर मैं सेकंड एलिमेंट ले रहा हूँ तो इस कॉलम को एलिमिनेट करना है। बाकी क्या बचेगा -5, 2,
-5 4 -5। अब देखें अगर मैं इस एलिमेंट को ले रहा हूँ तो ये पूरा जो है कॉलम ख़त्म करना पड़ेगा, बाकी क्या बचेगा -5 2 -1 4 4 -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 -3 -4 को -5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो -20 -5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 10 -5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 20 -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2। अब देखें माइनस माइनस प्लस 4 + 20 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 96 माइनस माइनस प्लस -20 + 10 विच इज़ इक्वल टू -10 माइनस माइनस प्लस -20 + 12 -18। देखें माइनस माइनस प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 30 और 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। देखें 96 - 90 6 और 6 + 30 36, तो आंसर क्या है 36। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। अब पार्ट नंबर 9 के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 0 -2 3 5 3 5 3। सबसे पहले जब रो 1 का पहला एलिमेंट लेते हैं 1 तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है, बाकी क्या बचेगा 3 5 5 3 -0। अगर मैंने सेकंड कॉलम लिया है तो इस पूरे कॉलम को एलिमिनेट करें, बाकी क्या बचेगा -2 3 5 3 +4। अगर मैंने 4 लिया है तो बाकी एलिमेंट्स क्या आएंगे -2 3 3 5। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस। देखें इसका आंसर कुछ भी है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 +4 -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -10 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 - 25 विच इज़ इक्वल टू -16 -0 -10 -9 -19 और -19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -76 -16 -76 विच इज़ इक्वल टू 92 माइनस। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। अब पार्ट नंबर 10 के अंदर हमारे पास नंबर्स नहीं जो हैं वो लेटर्स हैं। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट लिया है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0। अगर हमने 0 लिया है तो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास बचेंगे CX D Y माइनस उसके बाद A, उसके बाद 0 0 D Y, उसके बाद B 0 0 CX। अब देखें बाहर क्या लिखा हुआ है 0, इट मीन्स कि कोई भी आंसर है CY - DX आंसर क्या आएगा 0 माइनस 0 को Y से मल्टीप्लाई करें 0 और 0 को D से मल्टीप्लाई करें 0 और उसको A से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 0 को X से मल्टीप्लाई करें 0, C को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और जो भी आंसर आएगा उसको B से मल्टीप्लाई कर दो 0। अब तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इट मीन्स कि इसका डिटरमिनेंट क्या है 0। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 11। अब पार्ट नंबर 11 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास -2 0 0 -6 X 1 -4 0 -1। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट लिया -2। अब -2 लिया तो एलिमेंट कौन से
बाकी कौन से एलिमेंट लेने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके बाकी क्या बचेगा, x 0 1 -1, फिर माइनस, उसके बाद हमारे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, -6 -4 1 -1, और बाहर क्या आएगा 0 +0 -6 -4 x 0। अब देखें x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -x, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, बाकी हमारे पास क्या है 0 +0, -2 को -x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2x, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट a इक्वल टू 2 1 1 1 1 1 1 -1 2, देन कंप्यूट minor of 1 2, minor of 2 2, minor of 2 1 and cofactor of 1 2 and cofactor of 2 2 and cofactor of 2 1। सबसे पहले हम माइनर कैलकुलेट करते हैं M12। M12 का मतलब क्या है कि पहली रो को हमने एलिमिनेट करना है, और फर्स्ट पहली रो को और सेकंड कॉलम को, पहली रो को और सेकंड कॉलम को, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा 1 1 1 2, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा 1 1 और 1 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 2 -1 1। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है M22। इट मीन्स के सेकंड रो को एलिमिनेट करें और सेकंड कॉलम को, ये देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 1 1 1 1 1 -1 2 1 -1 2। सेकंड रो को एलिमिनेट करना है और सेकंड कॉलम को, बाकी हमारे पास क्या बचा 2 1 1 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 4 -1 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है M21। M21 का मतलब क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो चली गई और फर्स्ट कॉलम चला गया, तो हमारे पास एलिमेंट कौन से बचे 1 1 -1 2। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3। M21 बराबर किसके है 3 के। अब हमारे पास है कोफैक्टर A12। सबसे पहले कोफैक्टर बराबर किसके होते हैं -1 I + j, मतलब 1 + 2 और M12। अब देखें M12 हमने मालूम किया था, M12 हमने मालूम किया था, जो वैल्यूज़ हमने यहाँ मालूम की थी वही लिख दें, -1 3 1 + 2 3। M12 बराबर किसके 1 1 1 2। इसको सॉल्व करने से आंसर हमारे पास क्या आएगा -1 का क्यूब। अगर बेस नेगेटिव है तो हम पावर को चेक करेंगे, पावर अगर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, अगर पावर ओड है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 2 -1 1, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1 A12। उसके बाद हमारे पास है कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अगेन हमने माइनर मालूम किया हुआ है
डबल टू विच इज़ इक्वल टू -1 2 + 2 m22। रिजल्ट क्या जाएगा? -1 2 + 2 4 m22 विच इज़ इक्वल टू 2112। -1 की पावर 4 है, -1 की पावर क्या है? 4 है। इसका मतलब क्या है कि अगर पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3। 822 बराबर किसके? 3 के। लास्ट हमारे पास है 81। लास्ट हमारे पास क्या है? A21 जो बराबर किसके है? -1। और जो रकम यहाँ लिखी है उनको आपस में ऐड करो, M21 -1 की पावर 3 और 81 बराबर किसके? M21 के। M21 बराबर किसके है? 1 - 1 1 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, तो -3 ये क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स 5 - x x + 1 2 4 इज सिंगुलर। तो आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट जो है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसने क्या बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको रखने से इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है? 5 - x 2 x + 1 और 4। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के। अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 - x इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ इक्वल टू 0। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 4 को -x से मल्टीप्लाई करें -4x, -2 को x से मल्टीप्लाई करें -2x और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2। अब देखें ये 20 और ये -2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 80। -4x -2x -6x इक्वल टू 0। -6x वहाँ जाएगा तो प्लस का 6x, 6 1 = 1 6 3 = 18। दिस एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3। तो x की 3 वैल्यू होगी अगर ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर होगा। द वैल्यू ऑफ x शुड बी सिंगुलर इन द केस ऑफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। आपने ये पहचानना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं जिसके वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? 0 2 -1 3 -2 1 3 2 -1। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है 0। अब हम क्या करेंगे? अगर हमने पहला एलिमेंट लिया है तो हम क्या करेंगे? इस कॉलम को रिमूव करेंगे। बाकी एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे? -2 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2
-2। अब देखें, अगर हमने सेकंड एलिमेंट लिया है तो हमारे पास एलिमेंट क्या होंगे, 3 3 1 -1, फिर -1 लिखेंगे। अगर हमने थर्ड एलिमेंट लिया है तो एलिमेंट क्या होंगे, 3 3 -2 2। अब देखिए, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 -2। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। 0 -2 -3 -3 -6 -1 +6 + 6 12। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, -1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 12 - 12 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। थस A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। A हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। A हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास है B। अब B के अंदर हमारे पास, अब इसका जो सेकंड पार्ट है B और फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है, तो डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि A अगर सिंगुलर है तो B भी क्या होगा, सिंगुलर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो दिए गए मैट्रिक्स हैं उसका आपने एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट किस तरीके से मालूम करते हैं, सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसका ऑर्डर चेक करते हैं, A B C D। अगर ऑर्डर 2/2 है तो इसका एडजॉइंट क्या होता है कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनकी पोजीशन चेंज करना DA, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स B और C को माइनस से मल्टीप्लाई करना। यह हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ A। इसी तरीके से जो इसका पार्ट 1 है उसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे 7 और 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस के साथ, -6 -4। यह हमारे पास क्या इसका जवाब है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो सेट है हमारे पास उसका ऑर्डर क्या है, 3/3। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 हो और कहा जाए कि उसका एडजॉइंट मालूम करो, एडजॉइंट ऑफ A, तो बराबर किसके होता है कि उसके हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर मालूम करो, हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करो, उसके बाद ट्रांसपोज लो। क्या लो, ट्रांसपोज। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। अब देखें, सबसे पहले हम A11 मालूम करेंगे। A11 अगर इन दोनों का सम जो है वो इवन है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, माइनर मालूम करेंगे। अगर इन दोनों का जो सम है वो ऑड है, क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस और माइनर। अब देखें A11 इसका मतलब क्या है, पहली रो को ख़त्म करें और पहले कॉलम को, तो जवाब क्या होगा, 0 -4 -2 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 0 -8 -8। उसके बाद हमारे पास क्या है, A12। A12 हमारे पास क्या है कि पहली रो को और सेकंड कॉलम को, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे, -1 3 -2
1, -1 -2 माइनस, उसके बाद ये ऑब्जर्व करें कि 1 को 2 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर माइनस होगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 6, माइनस माइनस +6, -1, -1 +6 5, -5। अब हम मालूम करेंगे A13 को, A13 दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आएगा, इवन। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जर्व करें, अगर हमने थर्ड एलिमेंट 1 3 मालूम करना है तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो बाकी क्या बचेगा, -1 0 3 -4, -1 0 3 -4, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करें 4, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0, 4 -0 4। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा कोफैक्टर वो क्या होगा, A21। A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब ये सेकंड रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, तो बाकी एलिमेंट क्या बचे हमारे पास, 2 -5 -4 1, 2 -5 4 1, 2 -5 -4 1। 2 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3। 3 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ बाहर माइनस लगाएंगे। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 20, -2 -20 -18, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 18। अब हम मूव करते हैं A22 पर, A22। अब देखिए A22 मालूम करना है तो ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। अब देखिए इसका सेकंड रो ये एलिमिनेट करनी है और सेकंड कॉलम, तो बाकी एलिमेंट के बचेंगे -3 3 -5 1, -3 -5 3 1। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आएगा, इवन। तो यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाना। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, -3 + 15 प्लस का 12, प्लस का 12, प्लस का 12। नाउ हमारे पास A23, A23 का मतलब क्या है कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना है। सेकेंड रो चली गई और थर्ड कॉलम क्या है, -5 और 1, तो एलिमेंट क्या बचे, -3 3 2 -4। अब देखें इनको ऐड करने से, 2 और 3 को ऐड करने से क्या आएगा, ऑड नंबर, तो क्या लिखेंगे यहाँ, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, -12 -6 6 -6। अब देखें 2 3 के बाद हमारे पास क्या होगा, 3 1। A31, 3 1 का मतलब क्या है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। अब हम थर्ड रो को एलिमिनेट करें और फर्स्ट कॉलम को, तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, 2 0 -5 -2, 2 0 2 0 -5 और 2। इन दोनों को 3 और 1 को ऐड करने से हमारे पास क्या नंबर आएगा, इवन। 4 क्या है, एक इवन नंबर, तो यहाँ पर साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 4 -0 4। अब देखें उसके बाद हम क्या करेंगे,
A3 2, A3 2, 3 2, 3 2। अब 3 को 2 में ऐड करें तो 5, और 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखें थर्ड कॉलम गया, थर्ड रो गई और सेकंड कॉलम, बाकी क्या बचा, -3 -1 -5 -2, -3 -1 -5 -2। देखिए अब क्या करेंगे, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें 6, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करें 5, और बाहर माइनस, 6 -5 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1। नेक्स्ट है हमारे पास A33। देखिए दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, इवन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर साइन क्या होगी, प्लस। अब देखें थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर क्या होगा, -3 -1 2 0, -3 -1 2 0, -3 -1 2 0। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, माइनस माइनस प्लस, 0 + 2 2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, बी। अब देखें A11 वो बराबर है -8 के, A12 बराबर है -5 के, A13 बराबर है 4 के, -8 -5 और 4। A21 बराबर है 18 के, A22 बराबर है 12 के, और A23 बराबर है माइनस के, 18 12 -6, 18 12 -6। A31 बराबर किसके, 4 के, A32 बराबर किसके, -1 के, A33 बराबर किसके, 2 के। अब देखें इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रोज को कॉलम के अंदर तब्दील करना है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, -8 -5 4 18 12 -6 4 -1 2। यह हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब हमने एडजॉइंट मालूम करना है सी मैट्रिक्स का, और सी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 0 -2 0 6 2 -6 -3 0 6। अगेन एडजॉइंट का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स which is equal to cofactor of every element and its transpose। कोफैक्टर लें हर एलिमेंट का और ट्रांसपोज लें, हर एलिमेंट का कोफैक्टर लें उसके बाद ट्रांसपोज लें। A11 बराबर किसके होगा कि फर्स्ट रो को एलिमिनेट करें और फर्स्ट कॉलम को। तो एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे, 2 -6 0 6। और हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि इनके जो सब स्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 और 1, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, और 2 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 - 0 12। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A12 1 2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, विच इज़ ऑड नंबर। 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3, माइनस आएगा। अब देखें फर्स्ट रो तो चली गई, ये सेकंड हमारे पास कॉलम है 2 और 0,
बाकी एलिमेंट क्या बचे, 6 माइनस 3 माइनस 6 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, माइनस 6 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18, और माइनस 36 माइनस 18 18, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18। नाउ अब हमारे पास है A13, A13। अब 13 के अंदर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना है, तो एलिमेंट क्या बचेंगे, 6 माइनस 3 2 0, 6 माइनस 3 2 0। अब हमने 1 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर हमें साइन कुछ भी नहीं लिखना। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, और ये माइनस जो है ये फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 6 6। अब हम मूव करते हैं A21 पर। A21 का मतलब क्या है कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो हमारे पास क्या है, 6 2 माइनस 6, और फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 माइनस 3। तो एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, -2 0 0 6। -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, 0 माइनस 0 0, -12 माइनस 0 -12। अब हम मूव करते हैं इसके A22 की तरफ। अब हमारे पास क्या है, A22। अब ये चीज़ देखें, A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। यहाँ हमारे पास सेकेंड रो है और यहाँ हमारे पास सेकेंड कॉलम, तो बाकी एलिमेंट कौन से बचेंगे, 0 0 -3 6। देखिए 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 माइनस 0 0। नेक्स्ट हमारे पास A23। एक चीज़ आपने यहाँ नोट नहीं की कि हमने 2 को 1 से 2 और को 1 में ऐड करेंगे तो 3, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब माइनस यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 12। अगेन हमारे पास, अब हम मूव करते हैं A23 तक। A23 का मतलब क्या है कि सेकेंड रो को आपने एलिमिनेट करना है और थर्ड कॉलम को। तो बाकी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, बाकी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, ये सेकेंड रो चली गई और थर्ड कॉलम चला गया। 0 -2 -3 0। अब देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। देखिए 2 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5, और 5 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर नंबर ऑड है तो हम क्या लगाते हैं, बाहर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या जाएगा, प्लस का 6। अब हम मूव करते हैं A31 की तरफ। A31, 3 को 1 में ऐड करें तो 4, 4 क्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब थर्ड रो गई फर्स्ट कॉलम, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, -2 2 0 -6। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 12 माइनस 0 12। अब नेक्स्ट हमारे पास है A32। 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5, 5 हमारे पास क्या है, ऑड, ऑड है तो मतलब माइनस। अब देखें थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 6 और 0 -6। अब 0 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास A33।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है A33। नेक्स्ट हमारे पास है A33। अब A33 के अंदर देखें थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास के बचेंगे 0 6 -2 2। एलिमेंट हमारे पास क्या है 0 6 -2 2। A33 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, और 6 हमारे पास क्या है इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो साइन क्या होती है पॉजिटिव। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करें -12, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 12। अब देखें A11 हमारे पास कितना है 12, A12 हमारे पास कितना है -18, और A13 हमारे पास कितना है 6। 12 -18 6, 12 -18 और 6। नाउ A21 हमारे पास कितना है 12, A22 हमारे पास कितना है 0, और A23 हमारे पास कितना है 6। 12 0 6। A31 हमारे पास कितना है 12 0 12। अब हम क्या लेंगे इसका ट्रांसपोज। क्या लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या निकलता है कि चेंज करना रोज को कॉलम के अंदर। तो रिजल्ट क्या जाएगा 12 -18 6, 12 0 6, 12 0 12। ये हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने जो डिस्कस किए हैं वो एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सारे वो सॉल्व करेंगे।